हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी मन रही है आपकी दिवाली? कमेंट करके बताइए। आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा दिवाली मनाने में? कोई समस्या तो नहीं हुई? आप बिल्कुल दिवाली मनाइए, खूब प्यार प्रेम से मनाइए, लेकिन ध्यान रहे अपने आप को चोटल ना कर लें, ना किसी दूसरे को चोटल करें। अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक दिवाली मनानी है। तो बच्चा देख लो, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं दिवाली के दिन भी, और आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके लाया हूँ। तो आज जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? वो है आपके, ये पोएम है नहीं, फॉर एन ग्रेगरी, जो विलियम बटलर यीस्ट के द्वारा क्या हुई है, कंपोज्ड है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, वो एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़नी है, देखनी है, सुननी है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी आज प्रोवाइड में करा ही देता हूँ। उसके बाद यह क्वेश्चन आंसर आपको देखने, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लाया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बच्चा करने का क्वेश्चन आंसर सब कराएंगे आपको, आप पर आना चाहिए उसको करने का तरीका। सभी कराते हैं क्वेश्चन आंसर, सभी कराएंगे आपको, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन मोस्ट चीज क्या होती है, आप उसको परीक्षा में लिखकर कैसे आ रहे हैं, आपका तरीका कैसा है वो देखता है एग्जामिनर। यदि आपका तरीका सही है तो मान लो आ गए आपके नंबर, कोई समस्या ही नहीं है। तो चलो देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन। वही जाना माना अपना क्वेश्चन चल रहा है, वो तरीका भी बताया है मैंने। व्हाट इज द थीम या फिर सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज ऑफ दिस पोएम? पोएम क्या नाम है? फॉर एन ग्रेगरी। इसका थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, या फिर मैसेज क्या है? समरी भी पूछ सकता है कि भाई समरी क्या है। तो फिर आपको यह है वन एंड ओनली। बढ़ते हैं आंसर की ओर। जाना माना तरीका सेम फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू द ब्यूटिफुल पोएम, यहां तक फिक्स लाइन है। यदि थीम पूछे, मैसेज पूछे, सेंट्रल आइडिया पूछे या फिर समरी पूछे, फिक्स लाइन है अकॉर्डिंग टू द ब्यूटीफुल पोएम। उसके बाद में पोएम का नाम जो भी है वो आपको चेंज करना है, लिखना है, अंडरलाइन करना है पोएम का नाम, और इस प्रकार से कॉमा लगे हुए हैं साइडों में, ये आपको लगाने हैं। फिर उसके तुरंत बाद कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, ये फिक्स लाइन है। फिर पोएट का नाम लिखा है, उसके तुरंत नीचे अंडरलाइन करना है पोएट का नाम, और कॉमा लगाने हैं दोनों साइडों में। यहाँ तक तो फिक्स है। इसके बाद में अब जो इस पोएम में हुआ है वो बताते हैं किसके ऊपर है, इसकी थीम क्या है, क्या चीज़ है, सेंट्रल आइडिया। अब इस पोएम के अनुसार ट्रू लव, जो सच्चा प्रेम होता है, डज नॉट नीड आउटर ब्यूटी, उसको बाहरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे प्रेम को बाहरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब रंग रूप देखकर प्रेम सच्चा नहीं होता है, वो तो आंतरिक भावों से होता है। तो वी शुड लव, हमें प्रेम करना चाहिए या पर्सन, एक व्यक्ति से, फॉर द क्वालिटीज, गुणों के लिए, ऑफ हार्ट, किसके, हृदय के। यदि उसके हृदय के गुण अच्छे हैं, हृदय की विशेषताएं अच्छी हैं, उसका हृदय अच्छा है, तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए, ना कि उसके बाहरी रूप रंग को देखकर हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या होता है इसमें, बट ओनली गॉड, केवल भगवान ही है, कैन लव सो, जो इस प्रकार का प्रेम कर सकता है, मतलब जो आपको बाहरी रूप रंग के अनुसार आपसे प्रेम ना करे, बल्कि आपके हृदय के अनुसार आपको प्रेम करे। आपका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, तो आपको गॉड ही है जो प्रेम करेगा। बाकी जो आज का इंसान है वो तो बाहर की ब्यूटी को देखकर ही क्या करता है, प्रेम करता है। द पोएम फोकसेस ऑन ट्रू लव वर्सेस सुपरफिशियल लव। जो ये पोएम है फोकस करती है, वो जोर डालती है किस चीज पे, ट्रू लव, एक तो सच्चा प्रेम, वर्सेस सुपरफिशियल लव। सुपरफिशियल क्या होता है, दिखावटी प्यार, मतलब झूठा प्यार। तो इन दोनों के बीच में क्या करती है, वो तुलना करके बताती है पोएम। एंड ग्रेगरी द मेन कैरेक्टर, इस पोएम की मेन कैरेक्टर है एंड ग्रेगरी,
हैज़ ब्यूटिफुल गोल्डन हेयर, उसके क्या है, सुंदर और गोल्डन कलर के बाल हैं, सुनहरे कलर के बाल हैं। एंड एवरीवन एडमायर्स हर, और प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करता है। हर ब्यूटी भी लिख सकते हैं, हर के बाद में क्या लिख सकते हैं, ब्यूटी, हर उसकी सुंदरता की। बट लेकिन सी डज नॉट वांट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती है कि ऐसा हो, मतलब कोई भी व्यक्ति उसे उसकी बाहरी सुंदरता के लिए प्रेम करे, ऐसा वो नहीं चाहती है। अब इसके लिए जो हमने अच्छी लाइन निकाली है लास्ट में, लाइफ इज द फ्लावर, कि जो जीवन है वो एक फूल है। जीवन क्या है, एक फूल है। फॉर विच, जिसके लिए, लव, जो प्रेम है, इज द हनी, वो क्या है, शहद है। मतलब जैसे एक पुष्प के लिए शहद आवश्यक तो होता है, उसी प्रकार से जीवन के लिए प्रेम भी आवश्यक है। लाइफ इज नॉट कंप्लीट विदाउट लव, मतलब बिना प्रेम के जीवन अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं होता है। सो लव इज वेरी नेसेसरी इन लाइफ, इसलिए प्रेम क्या है, जीवन में बहुत ही आवश्यकता होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दूसरा भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे बच्चों, वैसे नहीं है, बहुत ही अच्छे। व्हाट टेक्स्ट डिड द ओल्ड मैन फाइंड अबाउट गॉड्स लव, भगवान के प्रेम के बारे में और उस वृद्ध व्यक्ति को कौन सा मूल ग्रंथ मिला था। या फिर अथवा में देखा जाए, व्हाट डज द पोएट टेल, कवि क्या बताता है ग्रेगरी को अबाउट एन ओल्ड रिलीजियस मैन, उस वृद्ध धर्मात्मा के बारे में। रिलीजियस मैन क्या होता है, धार्मिक आदमी, मतलब धर्मात्मा, तो उसके बारे में क्या बताता है। तो इसके लिए देखेंगे, प्रश्न की भाषा समझना बच्चों बहुत जरूरी है पोएम में। पोएम हो या कुछ भी हो, यदि आपने प्रश्न की भाषा समझ ली, मानो आंसर आपके हाथों में है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जो वो वृद्ध आदमी था या वो धर्मात्मा था, वो प्रेम के बारे में क्या बताता है, भगवान के प्रेम के बारे में। या फिर कवि ग्रेगरी को क्या बता रहा है उस वृद्ध धर्मात्मा के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, ये फिक्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएम नहीं सॉरी पोएट, पोएट का नाम लिख दें तो 4 चांद लग जाएंगे आपके आंसर में। ये मान लो पोएट लिखकर कॉमा लगाकर तुरंत विलियम बटलर यीस्ट यदि आपने लिख दिया, मानो हो गई बल्ले बल्ले। यही तो एग्जामिनर चेक करता है आपके आंसर में। यहां जैसे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसके बाद यदि आपने कवि का नाम लिख दिया तो बस हो गए। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट विलियम बटलर यीस्ट, पोएट के अनुसार यस्टर नाइट, पिछली रात को, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, उस वृद्ध धर्मात्मा को क्या हुआ था, डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की थी। डिक्लेयर्ड, घोषणा करना, मतलब कहना। उस वृद्ध धर्मात्मा ने क्या की थी, पिछली रात घोषणा की थी, दैट की ही हैड फाउंड, कि उसे मिला था ए टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है यहाँ पर मूल ग्रंथ, मिल गया था। टू का विशेष ध्यान रखना, टेक्स्ट के बाद टू प्रूव, PROVE, टू प्रूव, ये सिद्ध करता है, दैट की ओनली गॉड, केवल भगवान ही, कुड लव, प्रेम कर सकता था, हर, उसको, मतलब ग्रेगरी को, फॉर हरसेल्फ, उसके लिए। मतलब वो बताता है उस ग्रंथ में कि भगवान ही हैं जो तुम्हारे लिए प्रेम कर सकते हैं, बाकी इंसान तो आपको सुंदरता के लिए ही आपको प्रेम करेगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डू यू थिंक, आप सोचते हैं, दैट की ग्रेगरी इज सेटिस्फाइड, कि ग्रेगरी क्या है, संतुष्ट है, टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, अपने उन सुंदर सुनहरे बालों से, या उनको पाकर क्या वो संतुष्ट है, ये पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है नो, नहीं। तो ध्यान रखें, जब भी आप यस या नो से आंसर दें तो कॉमा जरूर लगाएं, उसके बगल में जो कॉमा लगा हुआ है कॉमा जरूर लगाएं, फिर उसके बाद आंसर लिखें। नो नहीं, ग्रेगरी इज नॉट सेटिस्फाइड विद गोल्डन हेयर, जो ग्रेगरी है वो अपने सुनहरे बालों से संतुष्ट नहीं है। सी वांट्स टू डाई देम, वो क्या चाहती है, उन्हें रंगना चाहती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सी वांट्स टू गेट देम डाई, ये भी कर सकते हैं, रंगवाना चाहती है, रंगना चाहती है, रंगवाना चाहती है। जब गेट लगा देंगे तो इसका मतलब है रंगवाना, किसी के जरिए काम करवाना है ना। और जब खुद करेंगे तो सीधा टू गेट देम विद
ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर, कौन कौन से रंगों में रंगवाना चाहती है? या तो ब्राउन भूरा, या ब्लैक काला, या फिर कैरेट जो गाजर का रंग होता है उस प्रकार के रंगों से रंगवाना चाहती है। She wants to be loved for her internal qualities. For her internal qualities. वो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उसे उसकी आंतरिक गुणों को देखकर उससे प्रेम करे। She wants to be loved. वो प्यार किया जाना चाहती है। For her internal qualities. अपने आंतरिक गुणों के लिए वो प्यार किया जाना चाहती है। कोई व्यक्ति उससे प्यार करे तो उसकी आंतरिक खूबसूरती देखे, ना कि बाहरी खूबसूरती देखे। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पोएम से। तो यदि इस पोएम में कोई भी आपको समस्या आ रही है या फिर कोई और क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हम आपका निवारण जरूर करेंगे, उसका सलूशन हम जरूर आपको निकाल के देंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए इंग्लिश विद दीप सर यूट्यूब चैनल के साथ में। हैप्पी दिवाली टू ऑल, थैंक्स।